हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, 7 बजा हुआ है और मैं जा रही थी अपने आइज़ का ना चेकअप कराने के लिए। तो मुझे भी कराना है और इनको भी कराना है, क्योंकि हम लोग का जो स्पेक्स है ना वो काफ़ी टाइम के हो चुके हैं। तो हम लोगों का चलो आज स्पेक्स एक बार फिर से टेस्ट करवा लेते हैं। तो विराट तो है ही नहीं, तो हम तीनों लोग गए थे, हम, परी और ये। तो यहाँ देखिए हम लोग पहुँच गए हैं आई टेस्ट कराने के लिए। तो ये जो है ना बहुत ही पुरानी शॉप है और यहाँ से ही हम लोग हमेशा करवा लेते हैं। बहुत ही अच्छा चेकअप हो जाता है यहाँ पे, और हर तरह का यहाँ पे स्पेक्स, गॉगल, फ्रेम, हर तरह का मतलब हर चीज़ यहाँ पे ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो अगर आपको यहाँ से आपको लेंस लेने हो ना आइज़ में लगाने वाले, तो वो भी यहाँ पे आपको ईजिली मिल जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने करवाया अपनी आंखों का टेस्ट। तो मेरी आंखों में तो कुछ भी फ़र्क नहीं निकला, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुझे जब जैसे मोबाइल का यूज़ ज़्यादा होता है ना, लैपटॉप वगैरह का, तो फिर थोड़ा सा जैसे सर में ना भारीपन सा हो जाता है। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने टेस्ट करवा लेते हैं, हो सकता है आइज़ में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हो। वैसे तो मैं ज़ीरो पावर का स्पेक्स यूज़ करती ही हूँ, लेकिन यहाँ पे जब मैंने देखा ना तो मुझे लगा था कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बट जब मैंने इनकी बुक देखी, मुझे जो उन्होंने पढ़वाया, मैंने एकदम ईजिली पढ़ लिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो भाई मेरी आंखों में कम से कम कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ काफ़ी देर तक भैया मेरा चेकअप करते रहे, क्योंकि मैं उनको बता रही थी कि भैया मेरे जो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और जैसा मुझे मेरे स्पेक्स से दिखता है और बिना स्पेक्स के दिखता है बिल्कुल वैसे ही मुझे दिख रहा है। तो वो भैया भी मुझे बार बार चेकअप कर रहे थे आइज़ का, और वो भी मेरे से परेशान हो गए। फिर वो बोले कि भाभी आप ऐसा करो, ये वाला लगा लो, थोड़ा सा इससे क्या है कि ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है। उसके बाद क्या कि इन्होंने भी अपने आइज़ का टेस्ट कराया, तो इनके भी आइज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकली। बस हम लोग का थोड़ा सा ना मानसिक वो था कि मतलब काफ़ी टाइम हो गया चेकअप नहीं कराया, तो हो सकता है आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो। और इनका तो चेकअप मेनली इसलिए हुआ क्योंकि इनके हेड पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है इधर कुछ दिनों से। तो फिर ये हुआ कि शायद हो सकता है आइज़ की वजह से होगा, लेकिन जब चेक कराया ना तो आइज़ एकदम इनकी ठीक थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। तो हम लोग के समझ में इतना तो आ गया कि इनका हेड पेन जो हो रहा है ना, तो एक बार इनको फिर से डॉक्टर का चेकअप कराना है, क्योंकि जो अभी इनकी तबीयत ख़राब हुई थी ना, जिसकी वजह से ये एडमिट हुए थे, उसी वजह से लग रहा हो रहा है। तो अभी फिर से इनका एक बार चेकअप कराना होगा। यहाँ पे फिर मैं खड़ी हो गई, काफ़ी ढेर सारे यहाँ पे मैंने फ्रेम देखे कि कोई पसंद अगर आ गया तो मैं अपना स्पेक्स का फ्रेम चेंज कर लूँगी, बट मुझे कोई पसंद नहीं आया। फिर वहाँ से हम लोग निकले तो बिट्टू का मन हो गया कि आज खाते हैं चाट और बताशे। तो फिर कंपनी देने वाला कोई नहीं था, तो इसने अपने डैडा को बोला कि डैडा आप खाओ। तो फिर दोनों लोगों ने यहाँ पे खाया है। और उसके बाद देखिए मैंने कहा लाओ अच्छा थोड़ा सा मैं शूट कर लेती हूँ तुम दोनों बाप बेटी का प्यार। तो यहाँ पे मैंने शूट करा, और डैडा मना कर रहे थे इनके कि मत शूट करो, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, सब लोग करते हैं तो लाओ मैं भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दोनों बाप बेटी ना बड़ी प्यार से खा रहे थे। और यहाँ पे हम लोग को विराट की कमी बहुत महसूस हो रही थी, क्योंकि जब विराट होता है ना तो वो खूब मन से बड़े चाव से खाता है। और जो ये भैया हैं बताशा खिलाने वाले बाबा, ये भी पूछ रहे थे कि वो बेटा कहाँ है आपका, क्योंकि वो बहुत अच्छे से खाता है, कभी ये खिलाओ अभी वो खिलाओ ऐसे बोलता रहता है। तो यहाँ पे ना विराट की कमी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी हम लोग को। और वैसे भी जब एक बच्चा घर से कहीं जाता है ना तो कमी तो उसकी हमेशा फील होती ही रहती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ना हम लोग गए बिट्टू को फुटवेयर पहनाने के लिए। तो यहाँ पे विराट का कॉल आ गया था, तो बिट्टू बात करने लगी, फिर मैंने भी बात करी। तो यहाँ पे परी ने एक फुटवेयर पहनी, बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही सॉफ्ट थी। तो उसको देख के ना मेरा भी मन हो गया कि मैं भी एक फुटवेयर पहन लूँ, क्योंकि मेरी हील का पेन का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने भी पहन लिया फुटवेयर। और मुझे देखने के बाद फिर इन्होंने भी शूज़ ट्राई किए, लेकिन इनको ना शूज़ पसंद नहीं आए। मैंने भी बोला कि ये वाले मत पहनो, तो फिर इन्होंने नहीं पहना। फिर देखिए हम लोग यहाँ पहुँच गए घर। घर आते ही परी को खाने थे आलू के पराठे, जो कि वो हमेशा से खाती है, डेली खा रही है, जब से विराट गया है ना बराबर वो खाने में आलू का पराठा ही ले रही है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, और मेरे हस्बैंड देखिए मेरे लिए बना रहे हैं चाय, क्योंकि उनको पता है कि मेरा व्रत चल रहा है, मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। तो वो अपने आप से आके मेरे लिए देखिए कितनी स्पेशल वाली चाय बना रहे हैं। इनके हाथ की चाय वाकई में इतनी अच्छी होती है ना कि अगर एक कप पी लो तो पूरे दिन की आपकी थकान उतर जाने वाली है। बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। और जब मुझे ज़्यादा थकावट होती है ना तो मैं इनसे प्यार से बोल देती हूँ कि मुझे एक कप चाय बना दो, तो ये मेरे लिए एक कप चाय तो बना ही देते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह से किस किस के हस्बैंड है जो अपनी वाइफ को कहने पर भी और बिना कहने पर भी बढ़िया सी चाय बना के पिलाते हैं, और किसको किसको अपने हस्बैंड के हाथ की चाय पसंद आती है। फिलहाल मैं बताऊँ अगर अपनी, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पे देखिए बात बात में ना यहाँ पे बिट्टू के लिए पराठा भी बन गया है, ये देखिए पास से दिखाएं।
और यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है। तो यहाँ पे भी ये मना कर रहे थे कि यार तुम सबके सामने दिखाती हो कि मैं चाय बना रहा हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, हस्बैंड वाइफ का प्यार जो है तो सबको दिखना चाहिए, क्योंकि अभी तक सामने क्या आता है, सिर्फ ये आता है ना कि फलाने मियाँ बीवी बहुत झगड़ा करते, बहुत लड़ाई करते। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ झगड़ा करने वाले ही हस्बैंड वाइफ है। हम लोग जैसे भी हस्बैंड वाइफ है जो आपस में बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं। तो यही हस्बैंड और वाइफ का प्यार होता है। तो देखिए बातों बातों में यहाँ पे मेरी चाय बन गई, बिट्टू का पराठा भी रेडी हो गया। अब मैं जाऊँगी पीऊँगी चाय, बिट्टू खाएगी पराठा। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, छोटे से प्यारे से ब्लॉग में। इसको अपना लाइक कर देना, शेयर कर देना, प्यारे प्यार से कमेंट करना। बाय बाय, गुड नाइट।